श्री कृष्ण कहते हैं, मत सोच कि तेरा सपना क्यों पूरा नहीं होता। हिम्मत करने वालों का इरादा कभी अधूरा नहीं होता। जिस इंसान के कर्म अच्छे होते हैं उसके जीवन में कभी अंधेरा नहीं होता। आस्था और प्रार्थना दोनों अदृश्य है, लेकिन वे असंभव को भी संभव कर देते हैं। आत्मविश्वास है तो तुम शुरू करने से पहले ही जीत चुके हो। अभिमन्यु की एक बात बड़ी शिक्षा देती है, हिम्मत से हारना, पर हिम्मत मत हारना। भगवान सब जानते हैं आपने किस चीज के लिए कितना सब्र किया है, और यकीन मानिए आपके सब्र के हर पल की कीमत अदा होगी। प्रभु पर विश्वास रखिए, अपने अच्छाई पर इतना भरोसा रखो कि जो तुम्हें खोएगा यकीनन वो रोएगा। बारिश और धूप दोनों के मिलने से ही इंद्रधनुष बनते हैं, इसलिए खूबसूरत जिंदगी के लिए सुख और दुख दोनों ही जरूरी है। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम सच का साथ दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा। चमत्कार उन्हीं के साथ होते हैं जिनके मन में विश्वास होता है। परिवर्तन से डरे नहीं। अगर आप कुछ अच्छा खो सकते हैं तो आप कुछ बेहतर पा भी सकते हैं। जिस दिन स्वयं से परिचय हो जाएगा, सारी समस्याओं का हल तुम्हें मिल जाएगा। पूरी दुनिया भी जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। अपने शब्दों को सुंदर रखिए, क्योंकि व्यक्ति चले जाते हैं परंतु उनके कहे गए शब्द हमेशा रह जाते हैं। खुश रहना है तो जिंदगी के फैसले अपनी परिस्थिति को देख कर ले। दुनिया को देखकर जो फैसले लेते हैं वो दुखी ही रहते हैं। जब मन स्थिर न हो तो एकांत में प्रभु का स्मरण कीजिए। मन चंचल है, भटकेगा जरूर, मगर एक वक्त बाद स्थिर हो जाएगा। जीवन में सुख और दुख अपने आप नहीं आते, ये आपके किए हुए कर्मों का फल होता है। अगर आप उन बातों एन परिस्थितियों की वजह से चिंतित हो जाते हैं जो आपके नियंत्रण में नहीं, तो इसका परिणाम समय की बर्बादी एवं भविष्य में पछतावा है। हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से है, किसी के नजरिए से नहीं। वो आदमी वास्तव में बुद्धिमान है जो क्रोध में भी गलत बात मुंह से नहीं निकालता। कोई कुछ भी बोले स्वयं को शांत रखो। धूप कितनी ही तेज हो, लेकिन समुद्र सूखा नहीं करते। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ किताब जीवन है, जिसे पढ़ने के लिए हमें शरीर मिला है। इसे पढ़ने और समझने के लिए शांति परम आवश्यक है। जहाँ अहंकार होगा वहाँ मैं होगा, और जहाँ मैं होता है वही अशांति शुरू होती है। क्योंकि मैं पैदा ही तब होता है जब मन अशांत हो। मन शांत होता है तब मैं मर जाता है। स्वतंत्रता एक वरदान है जिसे पाने का अधिकारी हर कोई है। जब हौसले बुलंद हों तो पहाड़ भी एक मिट्टी का ढेर लगता है। एक छोटा कदम छोटे लक्ष्य के लिए बाद में विशाल लक्ष्य भी हासिल करा देता है। जो व्यक्ति सत्य और परमेश्वर के सामने झुकता है उसका आदर समस्त संसार करता है। जब लक्ष्य जीत का हो तो उसे हासिल करने के लिए कोई भी मूल्य क्यों न हो, उसे चुकाना ही पड़ता है। अगर मनुष्य के पास आत्मबल है तो वो समस्त संसार पर अपने हौसले से विजय पताका लहरा सकता है। जो मनुष्य बुरे वक्त में पूरी लगन से अपने कार्यों में लगा रहता है, उसके लिए समय खुद अच्छे समय में बदल जाता है। जीवन में सिर्फ अच्छे दिन की आशा नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि दिन और रात की तरह अच्छे दिनों को भी बदलना पड़ता है। कोई भी कार्य करने से पहले उसका परिणाम सोच लेना हितकर होता है, क्योंकि हमारी आने वाली पीढ़ी उसी का अनुसरण करती है। माफ करके जीवन की ओर दोबारा लौटें। आपको खुद को नुकसान पहुंचाने वाले व्यवहार पर न तो ध्यान देने की जरूरत है और न ही उस व्यक्ति को पसंद करने की, केवल उसको माफ कर देना है, जिससे कि आप अपने जीवन की ओर दोबारा लौट सकें। इस लिहाज से माफ करना भी दरअसल स्वार्थ ही है। इसका वास्ता आपके अपने मानसिक संतुलन और मन की शांति से होता है। खुद के बारे में ऊंची सोच रखने वालों को रोक पाना नामुमकिन होता है। आप खुद को जितना ज्यादा पसंद करेंगे या खुद आदर करेंगे तो दूसरों की सोच आपके बारे में बदलेगी। आपके कारोबार और करियर में भी आपका खुद के बारे में आंकलन ही तय करेगा कि लोग आपसे ताल्लुक रखते हैं या नहीं। आपको अपनी मनचाही चीज पाने के लिए पूरी कीमत चुकानी होगी, मतलब मेहनत करनी होगी। सफलता किसी रेस्टोरेंट में जाने की तरह नहीं है कि खाने का आनंद लेने के बाद बिल चुका सकते हैं। सफलता के लिए हर बार पहले पूरी कीमत चुकानी होती है। आज आप जिस जिंदगी का आनंद ले रहे हैं वह भी आपके द्वारा अब तक चुकाई कीमत का ही फल है। जो होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। परेशानी की स्थिति में भी पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड बनाए रखने और इसके विकास में मदद का एक सरल तरीका यह है कि आप ये समझ लें कि जो हो गया वह हो गया। बीती घटना को आप बदल नहीं सकते, लेकिन जो वर्तमान में है या भविष्य में होने वाला है उसे प्रभावित कर सकते हैं। खुद से कहिए कि जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। बार बार प्रयास करें तो सफल होंगे। पुनः प्रयास न करने का मतलब है कि आपने सफल होने का विचार त्याग दिया है या आपके भीतर मेहनत करने का हौसला नहीं है। जो पहले प्रयास में सफल नहीं हो पाते हैं उन्हें पुनः प्रयास करना होगा। ये प्रयास पहली बार की गई गलतियों को सुधारने के बाद दोगुने उत्साह एवं आत्मविश्वास के साथ करना होगा। दृढ़ता का कोई विकल्प नहीं है, इस गुण का स्थान और कोई गुण नहीं ले सकता। दृढ़ता का स्वभाव आपको शुरुआत में दुहक देगा, आपको चलना मुश्किल लग सकता है। जिन लोगों के पास दृढ़ता है वो विफलता में भी आनंदित दिखते हैं। कोई बात नहीं कि वे कितनी बार हार रहे हैं,
लेकिन अंत में वे शीर्ष की ओर जरूर पहुंचते हैं। भविष्य कैसा होगा यह आज ही तय करना होगा। समय ही धन है, या तो इसे खर्च किया जा सकता है या निवेश किया जा सकता है। अगर आप एक गतिविधि को ज्यादा समय देते हैं तो आपके पास दूसरी के लिए समय कम बचेगा। समय के इस्तेमाल के बारे में आपकी पसंद ही आपकी जिंदगी के स्तर का निर्धारण करती है। हमें अपने समय को लेकर बेहद ईर्ष्यालु होना चाहिए। किसी भी व्यक्ति की पहचान इस बात से नहीं होती कि वह क्या बोलता है, इससे होती है कि वह क्या करता है। लोग आपकी तब इज्जत करेंगे जब आप एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति के तौर पर पहचान बनाएंगे। परिस्थिति अनुसार बदलने वाले मूल्यों की झलक उस वक्त मिलती है जब कोई व्यक्ति कहता कुछ है और करता कुछ और ही है। जीवन में संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी। मन को इतना मजबूत बनाइए कि किसी के भी व्यवहार से मन की शांति भंग न होने पाए। जिस बात से डर लगता हो उस क्षेत्र में अपना ज्ञान बढ़ाना आरंभ कर दो। डर अपने आप भाग जाएगा, क्योंकि डर सदैव अज्ञानता से ही उपजता है। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। जीना है तो कर्म की तरह जियो, जिसका भी साथ देना है खुलेआम दो। विरोधी कहलावोगे लेकिन धोखेबाज नहीं। मौन रहना अच्छी बात है, पर ऐसा मौन किस काम का जो आपके अस्तित्व को ही खत्म कर दे। मौन आपकी ताकत भी है और कमजोरी भी है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि कब मौन रहना है और कब नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, खुद को कमजोर कभी नहीं समझना चाहिए। अगर आप गिरते हो तो उठने का प्रयास करो, लड़ो, पूरी निष्ठा से अपना कर्तव्य कर्म निभाओ, बाकी सब मुझ पे छोड़ दो। जहाँ तेरे अपने तेरा हाथ छोड़ेंगे वहाँ मैं तेरा हाथ थाम लूंगा। वक्त जैसा भी हो, अच्छा या बुरा बदलता जरूर है। अच्छे वक्त में कुछ ऐसा गलत मत करो कि बुरे वक्त में लोग आपका साथ छोड़ दे। कोई हमारा बुरा करे ये उसका कर्म है, लेकिन हम किसी का बुरा न करें ये हमारा धर्म है। सही राह पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। अभिमान को आने मत दो, स्वाभिमान को जाने मत दो, क्योंकि अभिमान आपको उठने नहीं देगा और स्वाभिमान कभी गिरने नहीं देगा। आज मनुष्य ना तो सत्य सुन सकता है और ना ही सत्य बोलता है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मनुष्य का लगाव असत्य इतना बढ़ गया है कि असत्य को वो अपने लिए हितकारी और अपनी इच्छाओं की पूर्ति का माध्यम बना बैठा है। जिंदगी में दो बातों की गिनती करना छोड़ दें, खुद का दुख और दूसरों का सुख। जिंदगी आसान हो जाएगी। दुनिया में दो ही सच्चे ज्योतिष हैं, मन की बात समझने वाली माँ और भविष्य को पहचानने वाले पिता। सत्य तो तुम्हें पहले से ही पता था, पर ये तुम्हारी भावनाएं तुम्हें गलत दिशा पर लेके चली गई। गलती उसी से होती है जो काम करता है। निकम्मों की जिंदगी तो दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। लोग क्या कहेंगे ये सोचकर जीवन जीते हैं। भगवान क्या कहेंगे, क्या कभी इसका विचार किया? मनुष्य अपना निर्माण और विनाश स्वयं ही करता है। पराजय तब नहीं होती जब आप गिर जाते हो, पराजय तो तब होती है जब आप उठने से इनकार कर देते हो। जो मानव अपनी निंदा सुन लेता है वह सारे जगत पर विजय प्राप्त कर लेता है। जब पुकार सच्ची और दृढ़ विश्वास साथ होगी तो प्रभु अवश्य ही आएंगे। युगों युगों से आए थे, आज भी आते हैं। मोह इतना न करे कि बुराइयां छिप जाए, और घृणा इतनी न करे कि अच्छाइयां देख ही न पाए। प्रभु की राह सीधी भी है और उलझी भी है। बुद्धि से चलो तो उलझी, भक्ति से चलो तो सीधी, विचार से चलो तो बहुत दूर, भाव से चलो तो बहुत पास। बात उससे ही करो जो तुमसे बात करना चाहे। यूं किसी के पीछे पड़कर खुद को जलील करवाना अच्छी बात नहीं। दुनिया में हजार होंगे, मुश्किल में साथ छोड़ देंगे। तुम अर्जुन सा समर्पण तो दिखाओ, दोस्त के रूप में भगवान मिलेंगे। उदय किसी का भी अचानक नहीं होता, सूर्य भी धीरे धीरे निकलता है और ऊपर उठता है। धैर्य और तपस्या जिसमें है वही संसार को प्रकाशित कर सकता है। जब तक डर से नहीं जीतोगे तब तक वह तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा और तुम्हें हर पल दुख देता रहेगा। मैं सदैव तुम्हारे साथ हूँ, तो फिर तुम किस बात से डरता हो? कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना है। भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना है। कुछ लोग आपसे नफरत इसलिए करने लगते हैं क्योंकि आपकी सही बात उसे कड़वी लग जाती है। आप कब सही थे इसे कोई याद नहीं रखता, लेकिन आप कब गलत थे इसे सब याद रखते हैं। जीवन में समय से अधिक महत्वपूर्ण कोई नहीं होता। समय ठीक हो तब सब अपने बन जाते हैं, पर समय खराब हो तो अपने भी पराये हो जाते हैं। भरोसा सब पर कीजिए, किंतु सावधानी से, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। ईश्वर के शरण में निस्वार्थ भाव से जाएं, क्योंकि आपको क्या चाहिए उन्हें पता है। तो दर्शकों, इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आएंगे और आपको जरूर प्रेरित करेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए हैं तो आप इनको अपने दोस्तों और परिजनों के साथ सोशल मीडिया पर शेयर कीजिए और अपने जीवन में गीता के अनमोल वचनों को अपने दिल में उतारिए और लाइक और कमेंट करें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।